हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के सीडीपी के सारे क्वेश्चन करेंगे और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। तो देखिए, जहां पुरस्कार और दंड आ जाएगा तो वो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसे होता है? शीर्ष से अधोगामी तक, अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास की ओर। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की तरह होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यहाँ बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवागोस्की क्या कहते हैं? तो लेवागोस्की के अनुसार पूछा गया तो लेवागोस्की प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता सेकेंड ऑप्शन होगा। अगर यहाँ आपके लेवागोस्की की जगह जीन पियाजे पूछा होता तो आप अहम केंद्रिता वार्ता लगाते, इगोसेंट्रिक स्पीच, लेकिन यहाँ पे आपका बायोगोस्की पूछा गया है तो आप व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, घरेलू वस्तुएं, सामग्री, व्यवसायों, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ प्रदर्शित करना आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तो ये गलत होगा। उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत हो। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तो तुलना नहीं की जाती है बच्चों के बीच, तो ये गलत होगा। वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। अगला ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, तो अनदेखी नहीं की जाती है, तो ये भी गलत है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में यह सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो देखिए, सम्मान करना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैसे आपको ये भी लग रहा है गलत, अरे सही, लेकिन आप जो है जो एकदम मतलब ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, वही ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ सम्मान करना है, पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है? तो 2019 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो समावेशी शिक्षा है, यह है विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो सही मिलान कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है, तो 1 का आप करेंगे डी में मिलान।
अधिगम आसक्तता, अधिगम धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम आसक्तता है तो सेकेंड का ए कबीला। सृजनात्मकता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है तो सृजनात्मकता बी रहेगा। अवधान कमी, अति सक्रिय अति व्यतिक्रम तो आसानी से विचलित होने की आदत आई। चौथा रहेगा सी से मिलान होगा तो देख लेते हैं कौन सा, तो पहला डी से, सेकेंड ए से और थर्ड बी से और फोर्थ सी से, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है तो बच्चों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये गलत होगा। वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं तो याद नहीं कराया जाता है बच्चों को, ये भी गलत है। वह श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं तो नकल भी नहीं करते हैं बच्चे, तो ये भी गलत है। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो देखिए यहाँ सक्रिय आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोकना चाहिए, तो रोकना नहीं जाता है, अनुमति नहीं देना चाहिए ये भी गलत है, हतोत्साहित करना चाहिए ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम जटिल होता है, तो पहला ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तो नहीं पूछा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कंठस्थीकरण एवं स्मरण करेक्ट होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है तो इसके आप ध्यान रख के करेंगे और कंठस्थीकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है तो निगेटिव वाला ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं तो ये भी गलत होगा। उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं ये भी गलत होगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते तो ये भी गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं, बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं तो ये भी गलत है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहा कर तुरंत सुधार देना चाहिए तो ये भी गलत है, बार बार अभ्यास नहीं कराया जाता है बच्चों को। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में से एक अंतर्दृष्टि देती है तो बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग होती है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए तो देखिए केवल नंबरों पर होना चाहिए ये भी गलत है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तो मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, तो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो यहाँ बच्चे तब उनमें बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा हतोत्साहित होगा तो ये तो स्वाभाविक है कि वो बिना प्रयास के ही अपने कार्य को छोड़ देगा, इसलिए दोनों ही संबंधित है, अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है, तो पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, तो पाठ्य पुस्तक से नहीं किया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना, तो एक ही दिया गया है तो ये भी निगेटिव होगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, तो ये भी गलत होगा। कंठस्थीकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को समस्या के बारे में
सहजान अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें प्रोत्साहित करना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विधियाँ जिनके प्रयोग से में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, और फोर्थ ऑप्शन है परंपरागत विधि। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। सेकेंड ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि एवं आनुवांशिक विशेषक, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। अगला ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो देखिए बुद्धि बहुआयामी होती है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण आपका परिवार होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जेंडर क्या है? जेंडर एक जैविक निर्धारक है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि व्यापक आयामों की सही पहचान शारीरिक पहले होगा, फिर संज्ञानात्मक होगा, फिर सामाजिक और संवेगात्मक होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है सभी बच्चों सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो केवल वाला पहले ही आपका निगेटिव हो गया। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करता है। तो देखिए सीमित नहीं करता है, ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। तो बच्चों को पुरस्कृत एवं दंडित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में, सेकेंड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, थर्ड है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, फोर्थ खाली स्लेटों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेव वार्गस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वार्गस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल को बच्चे कौन सा विशेषित करता है? पहला ऑप्शन वर्तुल प्रतिक्रिया, सेकेंड है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, थर्ड है विलंबित अनुकरण, फोर है विचारों की अनुक्रमणिकता। तो पूर्व क्रियात्मक पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन विचारों की अनुक्रमणिकता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले की वीडियो में हमने आज सुबह मैथ के सारे क्वेश्चन किए थे इसी पेपर के 2019 के ही, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।